जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड में दो अभिनेत्रियां जिनका कि नाम और काम दोनों ही बोलता है, तापसी पन्नू जिनका कि काम बहुत अच्छा है अपनी तरह की उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। कई लोग हैं जो कि उनको नापसंद भी करते हैं और कई तरह के नामों से ही बुलाते हैं, सस्ती कंगना रनौत तक कह देते हैं लोग तो उनको। लेकिन उन्होंने कई मुद्दों पे असल में इस तरीके से राय रखी है, इस तरीके से बात कही है कि भाई लोगों ने एक ये नैरेटिव उनके बारे में बना लिया है कि भैया उनकी सोच ख़राब है। मैं उनको इतना ज़्यादा पसंद करता नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो दूसरी तरफ एक्ट्रेस है कंगना रनौत, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस हैं अपने दम पे। अभी की स्थिति में अगर मैं कहूँ तो दीपिका पादुकोण के अलावा अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि ऑफ टॉपिक वाली मूवीज़ को भी अपने दम पे ये चला के ले जाने की हिम्मत रखती है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले थलाइवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। उस ट्रेलर ने हर तरफ से तारीफ़ें बटोरी और जिस लेवल की एक्टिंग यहाँ पे कंगना ने करके दिखाई है कि उनके दुश्मन भी यहाँ पे उनकी तारीफ़ ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है भाई, कंगना का एक तरह से ये एक इनकी करियर की पाथ ब्रेकिंग मूवी तक मानी जाने वाली है। हालांकि अभी न्यूज़ आ रही है कि कोविड को देखते हुए उनकी इस मूवी की भी रिलीज़ डेट जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। ये मूवी बन के पूरी तैयार है। कई लोगों ने इसके ट्रेलर को देखकर तारीफ़ करी थी। अब बात जो है वो निकल कर बड़ी मज़ेदार से सामने आ रही है कि देखिए, ऐसा होता है कि भाई वो एक चक दे इंडिया का डायलॉग था ना कि इस टीम में हर टीम में एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम में गुंडा मैं हूँ। उस टाइप की कुछ कंडीशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अब तापसी पन्नू जो है वो भी भाई बातचीत करने में, एक्टर एक्ट्रेस से जो होते हैं बातचीत करने में वैसे ही बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, तरीके से बातें बोलते हैं। अब उन्होंने फिल्म फेयर का अवार्ड लेते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं कि लोग कंफ्यूज हो गए कि मैडम ने तारीफ़ करी है कि ताना मारा है, मतलब गाल सहलाया है कि गाल पे तमाचा लगाया है। ये चीज़ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ पा रही। और इसी चीज़ को लेकर भाई मतलब लोग तो बाद में आए, कंगना ने पहले जाके बोल दिया। भाई बात तो ये है ना, कंगना भी तो बिल्कुल भी बेबाकी से उत्तर दे ही देती हैं। क्या बताएं, तो हुआ कुछ यूँ है कि तापसी ने एक वीडियो रिलीज़ किया है जीतने के बाद और उसमें उन्होंने कहा कि भैया मैं कंगना का थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो लगातार बाउंड्रीज़ को पुश कर रही है और हर बीतते साल के साथ उसकी परफॉर्मेंस जो है और ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। और इसी चीज़ को लेकर लोगों ने ये कहा है, कंगना के फैंस ने, कि भैया ये आप ताना मार रही हो। अब इस बात को लेकर जो सवाल सामने आई है वो मैं आपको बताता हूँ कि कंगना ने किस तरीके से जवाब दिया और क्या बातें पूरी तरीके से हुई हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि एक्ट्रेस तापसी पन्नू को अपनी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। इस खास सम्मान के बाद से एक्ट्रेस की फिल्म तो फेमस हुई ही है, इसके अलावा तापसी का विनिंग स्पीच वीडियो भी ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। अब वैसे तो अवार्ड जीतने के बाद स्पीच देना आम बात है, लेकिन तापसी ने उन्हें शुक्रिया कहा है। जिनको शुक्रिया कहा है वो सभी देखकर हैरान हैं। अब जाहिर सी बात है, कंगना की तारीफ़ करेंगे तो हैरान नहीं होंगे क्या। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तापसी फिल्म फेयर जीतने पर जानवी कपूर, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण और कंगना रनौत को शुक्रिया करते हुए दिखाई दे रही हैं। अब अपने पहले 3 नाम तक किसी को हैरानी नहीं हुई कि चलो ठीक है भैया, ये नाम तो आम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कंगना रनौत का नाम आया, सभी के कान खड़े हो गए, बोलता रहो ये जो का होगा। तो कंगना का नाम सभी को, कंगना के नाम को लेकर शुक्रिया बोलना सभी को हैरत में डाल गया। जैसा रिश्ता दोनों तापसी और कंगना शेयर करते हैं, उसे देखते हुए उन्हें सिर्फ तल्ख टिप्पणियों की ही उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर तापसी ने ना सिर्फ कंगना का शुक्रिया बोला, बल्कि उन्होंने एक्ट्रेस की दिल खोलकर तारीफ़ भी कर दी। मतलब अब देखिए ना, जब क्या होता है, जब ज़्यादा मीठी भी खीर बन जाती है ना, तब भी डाउट हो जाता है कि साला कहीं डायबिटीज़ से मारने का इरादा तो नहीं है। और यही चीज़ यहाँ हुई है कि तापसी ने इतने लेवल की तारीफ़ कर दी, कंगना के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल दिया कि लोगों के मन में डाउट पैदा हो गया कि यार साला दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। वीडियो में तापसी कह रही हैं कि तमाम बाउंड्री को पुश करने के लिए कंगना शुक्रिया, हर बीतते साल के साथ तुम्हारी परफॉर्मेंस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। अब तापसी का इस अंदाज में कंगना की तारीफ़ करना फैंस को रास आ गया। कंगना के फैंस तो इतने खुश नज़र आए कि उन्होंने कुछ ही घंटों में इस वीडियो को ट्रेंड तक करवा दिया। अब जब वीडियो पर चर्चा ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी तो खुद कंगना को भी इस पर रिएक्ट करना पड़ गया। तापसी वाले वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, शुक्रिया तापसी, तुम ये विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड डिजर्व करती हो। जिससे विमल इलायची लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि विमल इलायची बोल के यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा उस अवार्ड का लेवल थोड़ा सा करने की कोशिश की गई है ना। तुमसे ज़्यादा इस अवार्ड पर किसी का हक नहीं है। पंगा गर्ल का तापसी के लिए ये कहना मन में कई ज़्यादा सवाल उठाता। अब यहाँ पे समझ में ये नहीं आता कि भाई ये क्या है, मतलब कि ये तारीफ़ थी, मतलब सही में इन्होंने शुक्रिया अदा किया है या फिर क्या बोला है, इसी को लेकर लोगों के मन में। ठीक है,
अब सवाल ये उठता है कि क्या तापसी और कंगना के बीच सब कुछ ऑल इज़ वेल हो गया है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सवाल उठता है कि क्या कंगना और तापसी ने अब दोस्ती कर ली है? तो ये भी मुमकिन नहीं है। सवाल उठता है कि अब क्या दोनों कलाकारों ने पुराने मतभेदों को भुला दिया है? इतनी आसानी से तो नहीं भुलाया जा सकता बाबा। अब इतने सारे सवालों के बीच कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने कंगना के इस ट्वीट को भी अलग एंगल से देखा है। उनकी नज़रों में कंगना तारीफ़ नहीं कर रही हैं, बल्कि ये एक व्यंग्य कर रही हैं। वे तापसी को सिर्फ ऊपरी रूप से तारीफ़ कर रही हैं, असल में वो उन पर निशाना साध रही हैं। निशाना साध रही, मैंने कहा ना कि तुम ही ये विमल इलायची अवार्ड जो है वो डिज़र्व करती हो और कोई इसके लायक भी नहीं है, इस तरह की बात है। अब कौन सा सही एंगल है, इसका जवाब तो कंगना रनौत ही दे सकती हैं, जिनके लेटेस्ट ट्वीट्स पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वैसे कंगना रनौत अपनी फिल्म थलाइवी की वजह से भी ट्रेंड कर रही हैं, जिस फिल्म को पहले 23 अप्रैल को रिलीज़ किया जा रहा था। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देख फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है और नई रिलीज़ डेट अभी सामने नहीं आई है। कई सारी मूवीज़ हैं जो कि पोस्टपोन हुई हैं। 83 का तो ऐसा लग रहा है कि नाम ही गायब हो गया। कपिल देव की वो मूवी थी, इसलिए देखने की बड़ी इच्छा थी कि भाई कपिल देव क्या की कहानी इसमें देखने के लिए मिलेगी, एक बार फिर से जी पाएंगे उस पूरे लम्हे को। अब वो मूवी भी बिल्कुल पोस्टपोन होती जा रही है, तो उसका भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन ठीक भी है, जिस तरह का माहौल, जिस तरह की स्थिति पूरे देश में इस समय बनी हुई है, हर तरफ कोविड के मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सभी मामलों के बीच में बहुत हद तक ठीक है कि मूवीज़ जो हैं अभी ना ही खुलें, थिएटर्स अभी ना ही खुलें, जिससे कि संक्रमण को रोकने में कहीं से कहीं तक थोड़ी बहुत तो सफलता मिल ही सके। लेकिन जाहिर सी बात है, आने वाले समय में ये सभी चीज़ें दोबारा से नॉर्मलाइज तो होंगी ही। और उसी के साथ साथ जो लोग मूवीज़ के प्रेमी हैं, जिनको अच्छा लगता है कुछ मूवीज़ देखना, मुझको भी बहुत अच्छा लगता है, बाकायदा मैं बता दूं आप लोगों को। लेकिन हाँ, जो एक तबका है जो लोग फालतू का कंटेंट बनाते हैं और पागल बनाने का काम करते हैं, मूवी बनाने के नाम पे कुछ भी बना देते हैं, उन लोगों के कंटेंट देखना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। तो जब सब कुछ नॉर्मलाइज होगा तो मैं भी बिल्कुल देखूँगा ये सब चीज़ें। बाकी थलाइवी का इंतज़ार मुझको भी था, 83 का इंतज़ार था। लेकिन ये जो कैट फाइट टाइप की चीज़ देखने को मिली है ना यार, ये देख के बड़ा मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा था बस एक दूसरे के बाल नहीं नोचेंगी, बाकी तो सब कर लिया इन लोगों ने। लेकिन भाई देखिए, एक ही प्रोफेशन के लोग हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट भी होगी ही। मतलब अंदर ही आंतरिक रूप से नहीं होगी तो बाहर से तो होगी। मैंने कहा ना, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है। और जिस तरीके से कंगना ने कहा कि भैया ये जो विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड है, ये तुम डिज़र्व करती हो, तुम ही डिज़र्व करती हो। यहाँ पे विमल इलायची जो उन्होंने लगाया है ना, वो इन्होंने उस अवार्ड का, दरअसल नेशनल अवार्ड जो कंगना को मिले हैं उनके आगे कुछ स्पॉन्सर नहीं लगा होता, वो भी खासतौर पे इलायची का, वो भी विमल का जो माँ केसरी, लेकिन फिल्म फेयर के आगे लगा हुआ है। और फिल्म फेयर अवार्ड्स की जो हकीकत है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि लोगों को किस तरीके से, किन पैमानों पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग इन अवार्ड्स के ऊपर लगातार सवाल भी उठाते हैं कि भाई ये अवार्ड्स आप लोग किस बेसिस पे दे देते हो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छी मूवीज़ को यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया और उनके साथ आई घटिया सी मूवीज़ को, जिसमें कुछ स्टार किड्स थे, उनको लगातार इतने ढेरों अवार्ड दे दिए गए। और अवार्ड भी ऐसे ऐसे नहीं, कई बार तो लगता है कि अवार्ड्स को पैदा कर दिया गया कि भाई ये अवार्ड पैदा कर दो, ये अवार्ड पैदा कर दो। तो इस तरीके की चीज़ें जो है लगातार सामने आती रहती हैं, और इन चीज़ों के सामने आने के बाद और भी ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं और हम लोगों को इस तरह की कैट फाइट देखने के लिए मिलती है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था, आप लोगों को शांति से समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने भी थोड़े बहुत चटखारे ले ही लिए होंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।